प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? मेरा सवाल बीजेपी से है। जहाँ तक कि कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया था। मुझे याद है कि जब मणिपुर का घटना हो रहा था तो मोदी जी थे अमेरिका में, शायद कंफर्म नहीं है, बट जब वो आए थे तो एमपी के चुनाव में गए थे और मेरा बूथ मजबूत कर रहे थे, जबकि हरियाणा मणिपुर स्वयं बहुत चलो मैं दिखाती हूँ। क्या वहाँ धक रहा था, ज्वलंत मुद्दा था देश में। ठीक, आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकसभा के एक रैली में मोदी जी ने भी तो काफी ज्यादा बच्चे करने वालों को उन्होंने एक मुसलमानों पे स्टेटमेंट दिया था, और जो इस बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर क्या ये योगी जी ने एक करने के लिए या फिर ये जो मतलब 2024 में लोकसभा में जो अयोध्या के मतलब ना रिजल्ट्स आए उसका उनको डर है? सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे या बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो हम घटेंगे? देखिए अंजना जी, ये जो लाइन है बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में गलत क्या है ये समझ नहीं आता। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हमारे देश में आज तक जितने लोग आक्रांता आए, जितने लोगों ने हम पर राज किया, हुकूमत करी, अंग्रेज आए, सभी तो ये कहा करते थे कि बांटो और राज करो। भी पिटा हूं, और कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट को जब कवर करने गया हूं वहां भी पिटा हूं। हर जगह पिट के आया हूं। पिटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, पिटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तू समझा? डिवाइड एंड रूल। और हमारे देश का बच्चा कहा करता था कि हमें नहीं बटना है, क्योंकि बटेंगे तो ये आक्रांता आएंगे और हम पर राज करते रहेंगे। अगर ये बात आज कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं बांटना है जाति में। ये लोग जाति में बांट के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। और 2024 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीतना। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए, इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। आपको याद होगा 2014 से पहले स्कूलों में, कॉलेजों में कविताएं गाई जाती थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। और जो नेता होते थे ना, वो मंच से भाषण देते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जनता वहां से आवाज करती थी कि आपस में है भाई भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब से 2014 के बाद से, जब से ये लोग आए हैं, तब से नारे कैसे होते हैं? एक कहता है कि गोली मारो सालों को। मैं माफी चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये लेकिन केंद्रीय मंत्री ने ऐसे शब्द कहे। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। अरे भाई, ये यहाँ पर मंच से बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे, आपको कह के जाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये यहाँ से बात कह दी, और कटेगा पता है कौन? इनका कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कोई राम गोपाल मिश्रा, वो वहां पर बहराइच में, क्योंकि वो दंगे ये करवाएंगे। इसकी मौका आपने, और क्योंकि आज तक के चैनल ने ही दिखाया, यूपी तक ने दिखाया कि कैसे जो दंगाई थे, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें कहा था 2 घंटे का समय है, 2 घंटे से ज्यादा अगर समय मिल जाता तो पूरा का पूरा जिला जला देते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप सोचिए, एक वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया था, सीओ यानी कि डिप्टी एसपी यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ है और सामने 2-3 दंगाई दंगा कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि कैसे ही राजनीति में इनको फायदा हो जाए, चाहे हमारा मिश्रा मिले, मरे, कोई यादव मरे, कोई कुम्हार मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आप एक बात पूछे ना अंजना जी, आज ये जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये इन्हें हरियाणा में क्यों याद आया? हरियाणा में चुनाव था इसलिए, यूपी में उपचुनाव है इसलिए यूपी में याद आया। महाराष्ट्र में क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वहां पर चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे झारखंड के प्रभारी है, वहां पर भी चुनाव है। मतलब इनको सिर्फ आपको तब तक एक रखना है जब तक आप इनको जिताते रहेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
जहां पर इनका जीतना हो गया उसके बाद इन्हें कोई परवाह नहीं है। और ये बार बार कह रहे थे कि राम का ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। एक इनकी पार्टी में व्यक्ति है नरेश अग्रवाल, संसद में बैठ के उन्होंने पता क्या कहा था, रम में उनको राम दिखाई देते हैं, जिनमें उनको मां जानकी दिखाई देती हैं और ठर्रे में हनुमान दिखाई देते हैं उनकी पार्टी में। अब बताइए ये राम का हमें बताएंगे अस्तित्व? ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में रखते हैं, उनके बेटे को मंत्री बना रखा है, ऐसे इतने बड़े दोगले हैं इनकी पार्टी के सांसद। बस 10 सेकंड कास्ट सेंसस पे थोड़ा कास्ट सेंसस पे आ रहा हूं मैं। समस्या क्या है अंजना जी, क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? देखिए एक बात बताइए मुझे, ये आज इनको ऐसे क्यों सूझा? हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करा लीजिए, छोड़िए ना सब बातें, कौन क्या है सब पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो 80% आबादी में पिछड़े दलित है, आज भी झांसी में एक व्यक्ति को पीट पीट के मारा है, क्यों? क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था, तो दबंग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उसकी पिटाई कर दी। ये जाति की सच्चाई है जो देश को माननी पड़ेगी। अब शांत हो जाओ। तो मैं बोलता हूँ, मैं कुछ सोच रहा था भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, बताइए बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ नफरत ज्यादा हो गई है भाई। सुनो भाईगिरी नहीं चलेगी इस देश में, भाईगिरी माफियागिरी नहीं चलेगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हमने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी पीड़ा समझता हूं। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया, वो बिल्कुल माता जी मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, वो लोगों को व्हाट्सएप में वो भेजा। बस हवा निकल गई। अब जवाब सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा। आपने कहा ना राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक एक इस देश के कण कण से मिलके बनता है राष्ट्र, एक एक व्यक्ति से मिलके बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में यदि आप एक कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया, राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? राम गोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना, तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खा ली? इन जैसे लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का महत्व होता है चुनाव में। 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है इनके पास, तो भाई निश्चित तौर पर हम मेहनत करें। हम तो मुद्दा हमारे बस की नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करें या भाई से भाई को काटें। हम आज भी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहे हमें जिताए या हराए, हमारे मुद्दे यही होंगे। ये हुई ना बात कि मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ कि ये नारा आया ही क्यों कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इसकी जगह ऐसा आ जाता कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये आ जाता तो कितना अच्छा लगता भाई। जल्दी से इस देश की आजादी में एक 10 सेकंड बस। हिंदू खतरे में कैसे आ गया जब भाजपा की सरकार 10 साल में केंद्र में भी है, दूसरी बार 10 साल से यूपी में भी है। इसका मतलब आपकी सरकार इतनी कमजोर है। सही पकड़े हैं। हमें अच्छी तरह याद है, देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश को आजाद कराया था। इस देश पे सबका उतना ही अधिकार है, सभी का देश पे बराबरी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमें आपको बांट के सत्ता पाना चाहती है। देख रहा है विनोद। देखिए बटने कटने की बात करने वाले रोएंगे और पढ़ने लिखने की बात करने वाले हंसेंगे। इसी की लड़ाई। बलात्कार कर रहे हैं। अबे साले हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एक मिनट, आप हमें बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की। 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, तो जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ पर मिठाई बटी और पार्टी हुई उस समय 2010 में। हमें 2011 में। अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ। अरे आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम नवासी में आप क्या किए? हम 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बरसों के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना। आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं। ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं। ये लोग
अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए है। 9 फरवरी को क्या था कौन कि मनाया है? ये मनाया है, ये आदमी, तुम आप मनाए हो। बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी इनका को, गृह मंत्री 9 है फरवरी को, मोटा भाई, जो अपने आप को 9 चाणक्य कहता है। 9 अरे जेल में फरवरी, रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। है हिम्मत, अरे है हिम्मत। तो जेल गए थे ना, बकवास बंद जेल गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी में सीनियर है तुमसे। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस सर ये तुम्हारे हिसाब से चुके हैं जेल में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है, पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाबदेही किसकी? मैं बताता हूं, इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले महात्मा गांधी भी यहाँ थे। कन्हैया कुमार के पहले भी महात्मा हाँ, ये गांधी तो का अभी देश है। आए हैं, अभी ये बताइए, बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए, बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजू जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल, बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ गई, इन्होंने उसको पीटा। वहाँ की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? नहीं दीप जी, देश बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल गुरु पेंट पार्टी, इनके अफजल गुरु पेंट पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है, सुनो, अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, मैं हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, आपका माई बाप कौन है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह और अरे मां का छोड़ो, नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अच्छा बात नहीं है। कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी। यदि अच्छा आदमी, तुम, आप लोग का राष्ट्रवाद दूसरे देश मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? हिटलर अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद। स्टालिन और माओ से माओ का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने अच्छा, एक मिनट, बकवास करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुने एक मिनट अमिताभ जी, एक मिनट, कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट, ये विचारधारा का लड़ाई नहीं है कन्हैया जी, अरे विचारधारा सर, गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। अरे कहे का गरीब बना के रखता है ये सब गरीब बना के रखता है देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा,
34 भाई जवाब नहीं दिए। 1 मिनट 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है। बताइए देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप अरे देशद्रोही सुनो हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। जो गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में विषय करता है नहीं वो है। देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर। 1 मिनट, 1 गोडसे यहाँ मिनट। विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो बोलो, जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए इसका। खड़ा हो, 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 खड़ा होकर बोलो, खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। 1 मिनट, 1 मिनट। कन्हैया, कन्हैया एक सवाल। अब डफली दे दो, डफली दे दो, मेरा डफली दे दो, 1 गुंडागर्दी मिनट, करेगा। 1 मिनट। मेरा आपसे एक मिनट। अमिताभ नहीं, 1 मिनट ऑडियंस, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए गोड्स, 1 मिनट, 1 मिनट। जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय हिंद बोलिए। 1 मिनट ऑडियंस, 1 मिनट। हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, सरकार पहले- की तरफ से आए हैं। नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं, पूछ लीजिए सर। 1 मिनट। मैं दोनों को मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। नहीं, मैं जेएनयू की तरफ नहीं। से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड से मिले हैं जेएनयू की तरफ से। कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, जेएनयू की तरफ से आया हूँ। अमिताभ 1 मिनट, 1 मिनट। ऑडियंस, ये लाइव जा रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव जा रहा है शो। जेएनयू की तरफ से आए